मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित सुजान भगत पाठ को हम पढ़ रहे थे। अब तक हमने 4 भागों को कंप्लीट किया है। अब हम अंतिम भाग की ओर चलेंगे, वह है 5वां भाग। सुजान भगत के इस नवीन उत्साह पर गांव की टिकाएं हुई, निकल गई सारी भक्ति। बना हुआ था माया में फंसा हुआ है, आदमी काहे को भूत है। वह भक्ति मार्ग को छोड़कर जब खेती करना शुरू किया था तो गांव भर में उसके बारे में बहुत सारी बातचीत होने लगी थी। कहने लगे थे कि बड़ा आया तब भक्त बना फिरता था, निकल गई सारी भक्ति। इंसान क्यों इस तरह भूत बना फिरता है, इस तरह की बातें गांव में होने लगी थी। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर साधु संत आसन जमाए देखे जाते हैं। वह अब फिर से साधु संत का आना जाना शुरू हुआ था। उनका आदर सम्मान होता है। अब उनका आदर सम्मान फिर से होने लगा। अब कि उसकी खेती ने सोना उगल दिया था यानी फसल अच्छी हुई थी। बखारी में अनाज रखने को जगह नहीं मिलती। बखारी यानी गोदाम में अनाज रखने को जगह नहीं मिल रही थी। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, उसी खेत में अब की 10 मन उपज हुई थी। जिस खेत में मुश्किल से 5 मन उगाया जाता था, उसी खेती में 10 मन अनाज उगाया गया था। चैत का महीना था। खलिहानों में सतयुग का राज था। जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही समय है जब कृषकों की भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है। चैत का महीना चल रहा था। खलिहानों में सतयुग का राज था, यानी इस महीने में बहुत अच्छी फसल उग के आती है, नई फसल उग के आती। जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। इसी समय लोगों को यानी कृषकों को यानी किसानों को लगती है कि अपना जीवन सफल हुए जैसा। जब गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। इस प्रकार अनाज उग के आने की वजह से उनको लगता है कि उनका हृदय फुल गया है। प्राउड फील करते वो अपने आप से। सुजान भगत टोकरे में अनाज भर भर कर देते थे और दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रखाते थे। सुजान टोकरे में अनाज भर कर दिया करते थे और दोनों उनके बच्चे क्या करते थे, घर में ले जाकर अनाज रख के आते थे। कितने ही भांड और भिक्षुक भगत जी को घेरे हुए थे। बहुत सारे लोग और भिक्षुक लोग सुजान को घेरे हुए थे। उनमें वह भिक्षुक भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौट गया था। उन सभी भिखारियों में से एक भिखारी वो भी था जो 8 महीने पहले सुजान के घर पर आया था। बिना भिक्षा लिए, बिना भिक्षा पाए ही वह निराश होकर वहां से निकल गया था। सहसा भगत ने उस भिक्षुक से पूछा, क्यों बाबा, आज कहाँ कहाँ चक्कर लगा है? वह एकदम से सुजान भिक्षुक से पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ घूम के आए हो? तब भिक्षुक कहता है, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे ही पास आया हूँ। कह रहा है कि कहीं नहीं गया, पहले आपके पास ही आया हूँ। तब भगत, अच्छा, तुम्हारे सामने यह ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठाकर ले जा सको जाओ। तभी भिक्षुक ने क्षुब्ध नेत्रों से ढेर को देखकर कहा, जितना अपने हाथ से उठाकर दे दोगे उतना ही लूंगा। क्षुब्ध नेत्रों से यानी नम्रता से ढेर की ओर देखकर कहता है कि जितना तुम दोगे उतना ही मैं लेके जाऊंगा। तब भगत कहते हैं, नहीं, तुमसे जितना उठा सके उठा लो, तुमसे जितना उठ सकता है उतना उठा लो। भिक्षुक के पास एक चादर थी। उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे और अधिक भरने का उसे साहस न हुआ। उसके पास एक चादर थी, उसमें उसने करीबन 10 सेर अनाज उसमें भरा था। ज्यादा भरने की उसे हिम्मत न हुई। तब भगत उसके मन का भाव समझकर आश्वासन देते हुए बोले, बस इतना तो एक बच्चा उठा ले जाएगा, इतना काफी है, इतना तो एक छोटा सा बच्चा भी उठा सकता है। इस तरह सुजान कहता है। तभी भिक्षुक ने भोला की और संदिग्ध नेत्रों से देखकर कहा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। संदिग्ध नेत्र यानी संदेह युक्त नेत्रों से, आंखों से देखता है भोला की ओर और कहता है कि मेरे लिए इतना काफी है। तभी सुजान, नहीं, तुम सकुचाते हो, अभी और भरो। सकुचाते हो यानी शर्माते हो, अभी और ज्यादा अनाज भर लो, इस तरह कहते हैं। भिक्षुक ने एक पसेरी अनाज और भरा और फिर भोला की ओर सशंक दृष्टि से देखने लगा। भिक्षुक ने क्या किया, और ज्यादा अनाज भर लिया और भोला की ओर संकोच दृष्टि से देखने लगा ताकि भोला कुछ कह न दे। तभी भगत जी
उसकी ओर क्या देखते हो बाबा जी, मैं जो कहता हूँ वह करो, तुमसे जितना उठाया जा सके उठा लो। उसकी ओर क्या देखते हो, उसकी तरफ क्या देखते हो, मैं जो कह रहा हूँ वह सुनो, आपसे जितना उठा जाता है उतना उठा लो, कहते हैं। तभी भिक्षुक सोचते हुए डरता है कि कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी न उठाने दी तो कितनी बद होगी। यानी अगर मैंने अनाज भर लिया तो मुझे भोला आकर रोक दिया, मुझे गठरी उठाने न दी तो मेरा कितना अपमान होगा, इस तरह सोचता है। और भिक्षुकों के हंसने का अवसर मिल जाएगा और बाकी भिक्षुकों को मेरे ऊपर हंसने का अवसर मिल जाएगा। सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है, यानी कितना लालची है, उसे और अनाज भरने की हिम्मत नहीं पड़ी, उसे इसी वजह से और ज़्यादा अनाज लेने की उसकी हिम्मत न हुई। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भरा और गठरी बांधकर बोले, इसे उठा ले जाओ। सुजान खुद ही चादर को लेकर उसमें अनाज भर के गठरी बांध कर देते हैं कि ले जाने के लिए। तब भिक्षुक कहता है, बाबा इतना मुझसे उठ ना सकेगा। भिक्षुक कहता है कि इतना सारा मैं नहीं उठा सकूंगा। तब भगत कहते हैं, अरे इतना भी ना उठ सकेगा, बहुत होगा तो मन भर, ज्यादा भी नहीं है, शेर भर है, भला जोर तो लगाओ, देखो उठा सकते हो या नहीं। कहते हैं कि ये तो ज्यादा है ही नहीं, शेर भर होगा, उठा के तो देखो शायद उठ जाए। भिक्षुक ने गठरी को आजमाया यानी उठाकर देखा, भरी थी, जगह से हिली भी नहीं, वह काफी भारी थी तो वह जगह से हिली भी नहीं। बोला, भगत जी यह मुझसे ना उठ सकेगा। वह उठा के देखा मगर नहीं उठा तो कहने लगा कि ये मुझसे नहीं उठा जा सकता। तब भगत, अच्छा बताओ किस गांव में रहते हो। तभी भिक्षुक ने जवाब दिया, बड़ी दूर है भगत जी, अमोला का नाम तो सुना होगा। भगत, अच्छा आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। यह कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई और सिर पर रखकर भिक्षुक के पीछे हो लिए। यानी भगत खुद गठरी को उठाकर अपने सिर पर रखा, भिक्षुक के पीछे चल दिया। देखने वाले भगत का यहाँ पौरुष देखकर चकित हो गए। लोग यह इसके पौरुष को देखकर आश्चर्यचकित हुए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा था। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था। 8 महीने पहले जो अपमान हुआ था ना, उस अपमान के बदले इतना परिश्रम करके उसका श्रम उन्हें आज मिला था। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर पा लिया था। जो उसने 8 महीने पहले अपना अधिकार खोया था, वह अधिकार उसने फिर वापस पा लिया। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती, सान पर चढ़कर लोहे को काट देती है, वह जंग लगा हुआ तलवार एक केले को भी नहीं काट सकता। जब अपनी शान पे बात आती है तो तलवार को भी काट देती है। उसी प्रकार मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। मानव जीवन में यानी मनुष्य के जीवन में लाग यानी लगन बड़े महत्व की चीज है, वस्तु है। जिसमें लाग है वह बूढ़ा भी हो तो जवान है। जिस व्यक्ति में कुछ करने की चाह हो, लगन हो, तो वह बूढ़ा भी हो तो वह काम कर देगा। जिसमें लगन ही ना हो, गौरव ही ना हो अपने प्रति, तो वह बूढ़ा भी मरे हुए इंसान के समान है। सुजान भगत में लाग थी और उसी ने उन्हें अमानुष्य बल प्रदान किया था। सुजान भगत में कुछ कर गुजरने की लगन थी, उसी लगन ने उसे एक नया शक्ति दिया था। चलते समय उन्होंने भोला की ओर सगर्व नेत्रों से देखा और बोले, ये भांट और भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाथ न लौटने पाए। ये जो लोग और भिक्षुक खड़े हैं, कोई भी खाली हाथ न जा पाए, उन्हें अनाज दे के भेजना। भोला सिर झुकाए खड़ा था, उसे कुछ बोलने की हौसला न हुआ। वह सिर झुकाए खड़ा था और कुछ बोलने की उसकी हिम्मत न हुई। वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था। एक बूढ़े पिता ने अपने बेटे को हरा दिया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने आत्मसम्मान के प्रति हमेशा लड़ना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को खोकर जीवन व्यतीत करता है, वह मृत्यु देह के समान है। यहीं पर मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित सुजान भगत पाठ समाप्त होती है। धन्यवाद।